ये हमें कुछ पाँव के निशानात मिले, पता नहीं तो वेट करना पड़ेगा। अब ये बाहर आएंगे फिर इंशाल्लाह इनके कुछ क्लिप्स लेते हैं। ये बैठा हुआ है, ये मेरी तरफ देख रहा है। ये आगे बड़ी वाटरफॉल है, इसके साथ ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं अभी हम इस ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद एजाज और अभी मैं मौजूद हूँ अपने आबाई गांव बांस में। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है जी कागान वैली की वो वाटरफॉल जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये कहाँ पे वाक़या है? नारान से तकरीबन 26 किलोमीटर आप बाबूसार टाप की तरफ जाएंगे, विलेज बांस आता है। वहाँ पे एक अपनी गाड़ी भी ऊपर आधे रास्ते तक लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आगे तकरीबन आपको 1 घंटे की हाइकिंग करनी होगी और आप बआसानी पहुंच जाएंगे उस वाटरफॉल पर। अभी हम जाएंगे उस वाटरफॉल को देखने के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और ये खूबसूरत वाटरफॉल को देख के एंजॉय करें। ये हमारा पीछे बाइक है, इसको हम लेके जाएंगे आधे रास्ते तक और वहाँ से आगे इंशाल्लाह हम हाइकिंग करेंगे। ये हमारी बाइक जो है ये रेडी हो चुकी है। अभी इसको हम लेके जाएंगे ऊपर वाटरफॉल की तरफ, जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक इंशाल्लाह हम इसको लेके जाएंगे और वहाँ से आगे हम हाइकिंग करेंगे। तकरीबन हमारी 1 घंटे की हाइकिंग होगी या पौने घंटे की होगी। तो आप इस वीडियो में लाजमी देखें कि कितना टाइम हाइकिंग का लगता है, उसके अलावा बाइक का कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं जी। जहाँ से हमारा जो सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका है, वो जो आपको सामने माउंटेन नज़र आ रहा है ऊपर से बर्फ़ वाला, इसके नीचे जहाँ पर बर्फ़ नहीं, इस साइड से हम जाएंगे ऊपर वाटरफॉल की तरफ। तो ये बाइक इंशाल्लाह हम उसी ट्रैक पे लेकर जाएंगे। इस जगह का नाम है डूंगा, जहाँ से वाटरफॉल का रास्ता स्टार्ट होता है। यहाँ से आप 4x4 गाड़ी के ज़रिए आप ऊपर तक जा सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे का 4x4 का रास्ता होगा। वहाँ से आप हाइकिंग करेंगे आगे और ये वाला ट्रैक जाता है। यहाँ से नीचे जो गांव है, ये सामने गांव बांस है। ये वाटरफॉल का जो रास्ता है ये तकरीबन 1 किलोमीटर का जो रास्ता बनता है 4x4 गाड़ी का, और वहाँ से आगे तकरीबन 1 किलोमीटर हाइकिंग करनी होगी और आप आसानी पहुँच जाएंगे उस वाटरफॉल पे जो कि अनएक्सप्लोर है। तो हम बाइक लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, तो चलें जी। तकरीबन 10 मिनट का हमने बाइक पे सफ़र किया है और हम इधर ऊपर आके पहुँचे हैं। जो रोड है वहाँ से आधा किलोमीटर हम चले ऊपर और यहाँ तक काफ़ी रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हमारा जो बाइक है वो ज़रूरत है, इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और ये सामने जो है विलेज बांस आपको नज़र आ रहा है, ये सामने, और ये नीचे जो है मेरा अपना गांव शिली बेला बांस इसको कहा जाता है। और इस जगह का नाम है गट्टी डूंगा। और वाटरफॉल कहाँ पे है? हमने इस रास्ते से जाना है ऊपर। ये ऊपर जो बर्फ़ है इसके साथ वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो है बर्फ़ से ढकी हुई वाटरफॉल देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह है जी वो वाटरफॉल जो कि ये ऊपर काफ़ी बड़ी वाटरफॉल है। इंशाल्लाह हम इस ट्रैक से जाएंगे ऊपर और कोशिश करेंगे कि ऊपर भी अगर जा सके तो। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हमने 20 मिनट की हाइकिंग की है। वो सामने जो आपको कैंप नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने अपने बाइक जो है वहाँ पे पार्क की है। वहाँ से हमारे इधर चलने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। और माशाल्लाह जी इस वाटरफॉल की खूबसूरती जो है
इन्हीं ग्लेशियर की वजह से। काफ़ी तादाद में यहाँ पे ग्लेशियर जो हैं वो आए हुए हैं। और मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, वो सामने जो आपको ऊपर नज़र आ रही है वो बड़ी वाटरफॉल है। इंशाल्लाह अभी हम कोशिश करेंगे उस वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो मकानी लोग हैं उनसे हमने पूछा था, ये जो महाजिर हैं कैंप वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, बकरवाल जो हैं, उनसे हमने पूछा था कि उन्होंने कहा कि आगे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, काफ़ी नरम है, तो आप उसमें डांस सकते हैं, फाल सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर एक बड़ा मेडोस बना हुआ है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और इन्हीं ग्लेशियर के ऊपर से भी हमने जाना होगा। और बात करें इस रास्ते की, तो रास्ता जो है 4x4 गाड़ी के लिए वो अवेलेबल है, आप ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। वहाँ से तकरीबन आप 20 मिनट की हाइकिंग करेंगे और आप पहुँच जाएंगे इस वाटरफॉल पे, डूंगा वाटरफॉल। आपने मरमोट कभी देखे है कि नहीं देखा तो अभी देखें। ये सामने मरमोट बैठा हुआ है अपने घोंसले के पास ही है। और ठहरे हम आगे जाते हैं, अल्लाह करे कि बाहर ही बैठा रहे, छुप गया तो फिर मुश्किल ही हम आपको दिखा सकें। इसके साथ एक और भी है, वो भी हम जाते हैं, लेकिन ये भी तो भाग रहा है। इसका एक और पार्टनर भी यहाँ पे ही है, अभी हम उसको भी ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। अभी जाते हैं, इसका घर जो है वो देखते हैं कि ये किस में रहते हैं। ये तो भाई इसके अंदर छुप के है। अभी हम ट्राई करते हैं, कैमरा अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये हमें कुछ पाँव के निशानात मिले, पता नहीं किसके, मेरे ख्याल में भेड़िए के भी हो सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो कि भेड़िया पाया जाता है। और आगे देखते हैं और भी निशानात मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो नीचे जी हमारा जो सफ़र था बाइक से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन लगा है पौना घंटा। और हमारा जो मेन एडवेंचर ट्रैक है वो अभी स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ट्रैक है, ग्लेशियर के ऊपर से हमने जाना होगा और यहाँ से ऊपर पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल ट्रैक है, बिल्कुल स्टीप ट्रैक है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, इस ग्लेशियर के ऊपर से जाएंगे और ऊपर जो जगह साफ़ है, क्लियर है, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है, उधर ऊपर से हम जाएंगे। फिर ऊपर हमारा जो है बर्फ़ से सामना करना पड़ेगा, फिर उधर से हो गया इंशाअल्लाह हम ऊपर जाएंगे। ऐसे ग्लेशियर के ऊपर से चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पाँव भी ग्लेशियर के ऊपर फिट नहीं लग रहे, काफ़ी फिसलन हो चुकी है, बर्फ़ पिघल रही है, जो ही पाँव डालता हूँ फिसल रहे हैं। बर्फ़ जो है अभी अभी पिघल रही है, धूप साथ में लगी है, तो पता नहीं आगे का क्या हाल होगा।
इस वाटरफॉल के ऊपर अभी जा रहे हैं और रास्ता जो है बिल्कुल स्टीप है। ग्लेशियर आप देखें, यहाँ से ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को। कोशिश करते हैं कि ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। तो मौसम भी ख़राब होता जा रहा है, इधर तो आगे ठीक है, लेकिन यह जो एरिया है जहाँ पे मौसम बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। कोशिश करेंगे जितना हो सके हम जल्दी ऊपर पहुँच जाएँ। तो ये है जी डूंगा वाटरफॉल, जो कि आपने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ना ही कभी आपने देखी होगी। यकीन माने ये काफी बड़ी वाटरफॉल है। उसकी हाइट की बात करें तकरीबन 100 फीट के लगभग उसकी हाइट बनती है, और पानी भी इसका माशाल्लाह काफी ज्यादा पानी है। ये एक वाटरफॉल नहीं, 3-4 वाटरफॉल है। एक वो पीछे है और उसके साथ एक इधर आगे वाटरफॉल है। 3-4 वाटरफॉल है माशाल्लाह। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी जो है या नीचे तक लेके आ सकते हैं, और तकरीबन आप 1 घंटे की हाइकिंग करेंगे तो आप बासानी इस वाटरफॉल पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो है, अगर आप जुलाई में आएंगे तो आपको बिल्कुल पहाड़ जो है लश ग्रीन मिलेंगे, जगह जगह आपको बैल बकरियां मिलेंगी। उसके अलावा बात करें आज मौसम की, तो मौसम जो है काफी ठंडा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और मुझे साथ में हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट है, आप देखें। और जैसे मौसम साफ होता है, हमारा प्लान था कि हम आगे की तरफ जाएं, लेकिन मौसम जो है वो इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे की तरफ जाएं। और रास्ते की बात करें, ये वाला जो आगे ये वाला पेज जो है ये काफी मुश्किल है। ये बड़ी मुश्किल से हम अगर जाएंगे भी तो बड़ी मुश्किल से जाएंगे। हम जो है आगे कोशिश करते हैं कि हम नहीं जाते, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये वाला रास्ता जो है। हमारा मिशन था कि हम आगे जाएं, लेकिन इस रास्ते को देख के मेरे जो है टांगे जो है वो बिल्कुल कांप रही है। बहुत मुश्किल आगे जाना, और वापसी से भी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जो बर्फ है अभी तो नरम है। अगर वापसी पे आएंगे, जैसे मौसम जो ठंडा होता है, ये बर्फ जो है हार्ड हो जाएगी, इसके ऊपर से चलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये वाली वाटरफॉल काफी बड़ी वाटरफॉल है, पीछे वाटरफॉल है, इधर पीछे एक मेडल्स बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं बासानी। ये अनएक्सप्लोर वाटरफॉल है, आप लोग जस्ट आते हैं, बाबू साहब आप घूम के चले जाते हैं, बाई वे जाते हैं। लेकिन आप करान वैली रोड से आउटसाइड हाइकिंग करेंगे तो मेन खूबसूरती आपको तब पता चलेगी कि खूबसूरती किसे कहते हैं। यकीन माने करान वैली जो हमारी है वो बहुत ही खूबसूरत है। जब आप करान वैली आते हैं, आप गाड़ी पे घूम फिर के बस चले जाते हैं। आप गाड़ी से नीचे उतरे, 1-2 दिन टाइम निकालें, 5 दिन निकालें, दूसरी बस सर जाएं, ऐसे भी वाटरफॉल पे जाएं। यकीन माने आपकी जो सारी की सारी टेंशन होगी वो सब की सब इधर आके खत्म हो जाएंगी। और ऐसे नज़ारे यकीन माने आपने कभी नहीं देखे होंगे। बहुत प्यारी जगह है, लोकेशन इसकी बहुत प्यारी है, और साथ में आप देखें पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सलाजीत जैसे माउंटेन है, बिल्कुल वो सामने जो है आपको खेत नजर आ रहे हैं। वहां तक गाड़ी जो है इजीली आती है, वहां से ऊपर आप हाइकिंग करके आसानी आ सकते हैं। 1 घंटे की हाइकिंग होगी और आप इस वाटरफॉल पर पहुंच जाएंगे। मेरा मिशन था आगे जाने का, लेकिन जो सिचुएशन है उसको देख के मैं आगे नहीं जा सकता। तो ये है जी वाटरफॉल। यकीन माने इतनी प्यारी वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखी है। मेरा दिल अभी जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं जाऊं घर पे वापस, लेकिन मौसम काफी ठंडा है। तो ये देखें जी, यकीन माने बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये ऊपर चेक करें कितना खूबसूरत पहाड़ है। बिल्कुल पत्थर और सलाजीत वाले पहाड़ ऐसे ही होते हैं जैसे गलगित में। ये वाले पहाड़ों को देख के गलगित याद आ जाता है। ये देखें, अगर आप लोग एडवेंचर हाइकिंग के शौकीन हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं करान भेजूंगा, आपके हर वो जगह दिखाऊंगा। अगला जो हमारा टूर होगा, प्लान होगा, वो इंशाल्लाह इस माउंटेन पे क्रॉस करके आगे सफाद वैली की तरफ जाएंगे। अभी बर्फ बहुत ज्यादा है, बर्फ 14 फीट के लगभग हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है।
लेकिन इंशाल्लाह मुझे एक दो पार्टनर मिल गए तो मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। माहिम झील, ट्राउट झील और 4-5 झीलें जो हैं। और ये देखें जी, ये था जी आज का हमारा व्लॉग जो कि अपने आबाई गांव बांध से स्टार्ट हुआ था। अभी यहाँ पे इसको अख्ताम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया हो तो फिर भी आप लाइक कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो आप लोगों की वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मैं फिर आपको हर एक अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। और ये देखें वाटरफॉल, आगे नहीं जा सकता क्योंकि बिल्कुल नीचे खाई है, आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो अभी जो व्लॉग है हम यहाँ पे एंड करते हैं। और जो मेरे साथ हाफिज माविया साहब आया था, मैं और ये दो बंदे हैं 2026 में इस वाटरफॉल पे सबसे पहले पहुंचे हैं। तो माविया साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं इस वाटरफॉल को देख के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत फील है। अच्छा, ये थे जी हाफिज कुरान कारी माविया साहब, ये मेरे साथ यहाँ पे आए हैं। और रास्ते में मैंने सोचा था कि ये नहीं चल सकेंगे, लेकिन जम्बई से भी तेज चल गए। माशाल्लाह जी मेरे साथ है कि माविया एक दो दिन के लिए भी दस्तयाब हुआ। इंशाल्लाह हम सेपाट वैली भी जाएंगे और बेरी पास सर भी जाएंगे। तो माविया साहब, आप हमारा जो वीडियो है इसको आप अख्ताम करें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपने हमें सपोर्ट किया, लम्हा बलम्हा आप हमारी वीडियो देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।